यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। भारतीय राजनीति में कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं, खास तौर पर जब बीजेपी उसमें दम दिखाती हो। निकाय चुनाव सिंपल भाषा में नगरपालिका का चुनाव, जिसका इंपैक्ट एक शहर तक सीमित होता है। ये थ्योरी उस वक्त तक सही थी जब योगी आदित्यनाथ मैदान पर नहीं उतरे थे। अब निकाय चुनाव की परिभाषा और नेताओं की भाषा दोनों बदल चुकी है। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में शोधों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। ये आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती थी, लंबी सी। उमेश पाल मर्डर के 71 दिन यूपी में कल पहली बार वोटिंग होगी। अतीक के अंत के 18 दिन बाद पहला चुनाव होगा। ऑपरेशन माफिया मटिया मेट के बाद पहली बार यूपी में जनता अपना नायक चुनेगी। अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं ये निकाय चुनाव नहीं, 2024 का सेमीफाइनल है। यानी अखिलेश प्लस ममता का सियासी गणित, अखिलेश प्लस नीतीश कुमार का सियासी समीकरण स्टालिन से मिलने चेन्नई तक चले गए। मतलब साफ, 2024 में अखिलेश को कौन सा दल कितनी अहमियत देगा, थर्ड फ्रंट में उनकी कितनी भागीदारी होगी, इसका फैसला यूपी का निकाय चुनाव करेगा। और शायद इसीलिए अखिलेश इतने दबाव में है। जब सामने आदित्यनाथ योगी जैसा लीडर हो, योगी मॉडल जैसा सुपरहिट फॉर्मूला हो, तो किसी भी चुनाव में दबाव ही आएगा। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। इस बार लड़ाई सिर्फ मेयर की कुर्सी के लिए नहीं, इस बार निकाय चुनाव से 2024 की पिच तैयार हो रही है। इस बार मुद्दा माफिया राज वर्सेस राम राज्य का हो चुका है। सियासत का एक दस्तूर, सामने वाले की दुखती नस पर ऐसा वार करो वो चुनाव में अपना ही बचाव देता रहे। यही यूपी में हो रहा है। अखिलेश यादव की चुनाव शब्दावली देखिए और योगी की दहाड़ सुनिए। अखिलेश जब मंच पर होते हैं तो कुछ चुनिंदा लाइन बार बार रिपीट करते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं, भाजपा नफरत की राजनीति करती है। 2024 में बीजेपी को हराना है या बीजेपी एंटी मुस्लिम है। अब जरा योगी के पॉइंटर्स पर गौर कीजिए। तमंचा नहीं टैबलेट, माफिया मटिया मीट, कट्टा नहीं, रंगदारी नहीं, दंगा नहीं, जातीय भेदभाव नहीं, धार्मिक पक्षपात नहीं। अब चुनाव आपको करना है, यही योगी भी कह रहे हैं। बात निकाय की हो या 24 की, सरकार का स्वभाव नहीं बदलता। यूपी में योगी और अखिलेश के बीच चुनावी शोर है, लेकिन एक चेहरा गायब है। बीएसपी का खेमा साइलेंट है। मायावती चुनावी मैदान से गायब है। निकाय चुनाव का नायक बनने का फॉर्मूला क्या है? समाजवादी पार्टी का यादव प्लस मुस्लिम, इस बार दलित को जोड़ना है। बीजेपी का फॉर्मूला सवर्ण,
प्लस ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम। किसका फॉर्मूला कितना दमदार, इसका अंदाजा चुनावी नारों से लग रहा है। अखिलेश यादव को बीच चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले मायावती की याद आई, वो भी आरोप लगाते हुए। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहां की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी है इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहां की जनता ने उस समय सेकुलर चीजों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने होंगे, वो भी अपनी ताकत से है। 2024 के लिए अखिलेश दक्षिण राज्य चेन्नई तक की दूरी नाप चुके हैं, लेकिन निकाय चुनाव के रण में अखिलेश देरी से उतरे, जबकि योगी यूपी का हर कोना नाप चुके हैं। जहां योगी नहीं जा पा रहे, वहां योगी के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता माहौल तैयार कर रहे हैं। योगी ने आज ताबड़तोड़ तरीके से 4 चुनावी जनसभाएं की, मंच संभाला, भीड़ जुटाई और योगी ने जनता को अपना मैसेज दिया। संत कबीर नगर से प्रचार की शुरुआत हुई। आजमगढ़ और मऊ से होते हुए योगी बलिया तक पहुंचे। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं, विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। निकाय चुनाव के लिए योगी ने पूरे यूपी को मत डाला। 24 अप्रैल से अब तक योगी 35 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी जैसे इलाकों में योगी 3 से 4 दौरे कर चुके हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर दिशा को कवर कर चुके हैं। निकाय के रण के लिए योगी ने संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, रायबरेली, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, अमरोहा में प्रचार किया। लेकिन अखिलेश यादव ने निकाय के रण में कोई जोर नहीं लगा रहे। अखिलेश सरेंडर वाले मोड में है। अखिलेश निकाय चुनाव में प्रचार के लिए छोटे बड़े महज 6 कार्यक्रम किए। कन्नौज में रैली की, सहारनपुर में रोड शो किया, योगी के गढ़ गोरखपुर में चुनावी सभा की, लखनऊ के कुछ इलाकों का दौरा किया और संत कबीर नगर में जनसभा की। अखिलेश मैदान पर कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्विटर से बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। योगी के एक्शन को देखकर घबरा रहे हैं। योगी के धुआंधार प्रचार को निशाना बनाकर योगी पर हमला बोल रहे हैं। भाजपाइयों में हार का इतना डर है कि पहली बार नगर निकाय के चुनाव में वो कई हेलीकॉप्टर से पूरे यूपी में प्रचार कर रहे हैं और ऐसा करके वो सड़क में गड्ढे, जाम, छुट्टा जानवर और गंदगी बदबू जैसे जनता की समस्याओं से मुंह छिपाकर बचकर जाना चाहते हैं। भाजपा चुनाव हारेगी। यूपी में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी, दूसरे चरण का 11 मई को होगा, पूरी पिक्चर 13 मई को साफ होगी। लेकिन अब तक जो नतीजे सामने आए उनमें योगी ही हीरो हैं। कई जगह निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीतकर बाजी मार ली। अब तक निकाय चुनाव में 163 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इनमें पहले चरण के 86, दूसरे चरण के 77 उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरे चरण में जिन 77 उम्मीदवारों ने जीते दर्ज की, उसमें 48 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी और 27 निर्दलीय हैं। अगर इसी ट्रेंड पर यूपी के निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए तो फिर इस चुनाव के नायक भी योगी ही होंगे और इन चुनाव का पूरा माइलेज बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।